जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव। जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरवरधारी। जय गोपी जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। जय राधा। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। जय राधा। जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरवरधारी। जय गोपी जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। जय राधा।
हाँ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय राधा माधव राधे जय राधा माधव जय गौरा निताई जय गौरा निताई जय गौरा निताई प्रभुपाद जय प्रभुपाद हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि। श्री श्री राधा माधव भगवान की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दशम स्कंद अध्याय 7 और श्लोक संख्या 32 है। किम न तपश्चीर्णमधोक्षजार्चनम् पूर्तेष्ट दत्तमुत भूत सौहृदम् यत् संपरेतः पुनरेव बालको दिष्ट्या स्वबन्धून् प्रणयन्नुपस्थितः। धन्यवाद। इसका तात्पर्य, अनुवाद और शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। किम किस तरह की, न हमारे द्वारा, तपः तपस्या, चीर्णम दीर्घ काल तक की गई, अधोक्षज भगवान की, अर्चनम पूजा, पूर्त सड़कें बनवाना इत्यादि, इष्ट जन कल्याण कार्य, दत्तम दान देना, उत अथवा और कुछ, भूत सौहृदम जनता के प्रति प्रेम होने से, यह जिसके कारण, संपरेत मृत्यु को प्राप्त होने पर भी, पुनः एवं फिर से अपने पुण्यों के कारण, बालकः बालक, दिष्टया भाग्य द्वारा, स्वबंधून निजी संबंधियों को, प्रणयन प्रसन्न करने के लिए, उपस्थित यहाँ उपस्थित हैं। इसका अनुवाद। नंद महाराज तथा अन्य लोगों ने कहा, हमने अवश्य ही पूर्व जन्म में दीर्घ काल तक तपस्या की होगी, भगवान की पूजा की होगी, जनता के लिए सड़कें तथा कुएं बनवाकर पुण्य कर्म किए होंगे और दान भी दिया होगा, जिसके फलस्वरूप मृत्यु के मुख में गया हुआ यह बालक अपने संबंधियों को आनंद प्रदान करने के लिए लौट आया है। तात्पर्य, नंद महाराज ने पुष्टि की कि पुण्य कर्मों से मनुष्य साधु बन सकता है, जिससे वह घर में सुखी रह सकता है और उसके बाल बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। शास्त्र में कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए, विशेष रूप से कर्मियों के लिए अनेक आदेश हैं, जिनसे वह पवित्र बन सकते हैं और भौतिक जीवन में भी सुखी हो सकते हैं। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि जनता के लिए लाभ के कार्य करें, यथा सड़कें बनवाएं, सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाएं जिससे लोग छाया में चल सकें, सार्वजनिक कुएं खुदवाएं जिससे हर एक को बिना किसी कठिनाई के जल मिल सके। अपनी इच्छाओं को वश में रखने के लिए मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए और उसी के साथ साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस तरह वह पवित्र बन जाता है और उसी के फलस्वरूप वह भौतिक जीवन में भी सुखी हो सकता है। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये सुंदर तात्पर्य दशम स्कंद के 7वें अध्याय में इस श्लोक में दिया है। यत्र यत्र चतुर्वक्तम यथा भागवतम श्रवेत तत्र तत्र अहम गच्छामि गौर यथा सुतवत्सला। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है, इसको जो पढ़ता है, इसका श्रवण करता है और इसका मनन करता है,
ये ब्रह्मा जी के कोट अनकोट वाक्य हैं कि तत्र तहत्र अहम गच्छामि गौर यथा सुतवत्सला। जैसे हाल की ब्याई हुई गाय हो और उसके बछड़े को आप अपनी गोद में ले लें और आप चलना शुरू करें, तो जैसे गाय पीछे पीछे बछड़े के चलेगी, उसी प्रकार से जो श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है, जो इसका पठन करता है, श्री कृष्ण उसके पीछे पीछे चलते हैं। ये भागवत का महात्म्य है। और भी बहुत सारे श्लोक महात्म्य में वर्णन किए कि अगर अपने घर के दरवाजे पर वैकुंठ का विमान बुलाना चाहो तो श्लोकम वा श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम, जो भागवत का ही श्लोक हो उसको पठस्व स्वमुखेनेव, अपने मुख से पढ़ना चाहिए नित्यम। एक पाद उसका या पूरा श्लोक या आधा श्लोक। श्लोकम वा श्लोक पादम वा नित्यम भागवत उद्भवम, जो भागवत का उद्भव है, पठस्व स्वमुखेनेव यद इच्छसि पराम गतिम। अगर अपने मकान के, अपने घर के दरवाजे पर वैकुंठ बुलाना चाहो, वैकुंठ का विमान, तो सिर्फ एक काम कीजिए। उसके लिए बताया बहुत सरल तरीका कि ठाकुर जी का, अगर मान लीजिए कोई ये प्रश्न करे कि हमें तो श्लोक याद होते नहीं, कैसे किया जाए, तो मान लीजिए आपको अगर एक बारी में उच्चारण करवा के श्लोक याद करा दिया जाए तो कैसा रहेगा? सिर्फ एक बारी में आपको बस इतना बोलना है, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। इतने से ही वैकुंठ का विमान आपके घर पे आ जाएगा। इतना करने मात्र। ये भागवत महात्म्य है। कोई अगर फिर प्रश्न करे कि हमारे पास तो समय नहीं होता है, घर के कार्य इतने हैं, ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है, तो कुछ मत कीजिए। जैसे ही सुबह घर के कार्य जो समाप्त हुए आपके, मान लीजिए पति को ऑफिस जाना है, उनको टिफ़िन बना के देना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उनको टिफ़िन बना के देना है, ये सब हो जाए और फिर उसके बाद में आप जैसे ही थोड़ा फ्री हों तो तुरंत जो है, वैसे तो साथ में भी कर सकते हैं, सिर्फ एक पाद है ये, गोविंदाय नमो नमः। वैसे पूरा श्लोक क्या है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वैसे तो ये पूरा श्लोक है, परंतु केवल गोविंदाय नमो नमः बोलने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। ये श्रीमद् भागवत का महात्म्य है। तो क्या करें? जैसे ही अपने कार्य से संपन्न फ्री हो जाए, या फिर साथ में भी कर सकते हैं, बिल्कुल। देखिए, सिर्फ एक बार इतना सा पाद बोलकर आपको याद करा दिया। भागवत महात्म्य ये कह रहा है, इतना सरल है ना। और रात्रि में जब अपने कार्य सारे समाप्त हो जाएं, बच्चों को खाना खिला दिया, भोजन करा दिया, प्रसाद पवा दिया, पति को पवा दिया, ठीक है, सास के पैर दबा लिए। सास के पैर दबाने का आजकल रिवाज रहा नहीं है, पहले था खूब। जब की बहुएं हैं, पुरानी जो रही बहू बन के आई हैं, वो तो दबा चुकी अपनी सासों के, परंतु उनके कोई दबा नहीं रहा है, तो उनको बड़ा कष्ट होता है। तो जब ये हो जाए और उसके बाद जब आप शयन करने लगे, तो चद्दर उठाओ और उठाते उठाते गोविंदाय नमो नमः, नमो नमः। और जब सब उठें, जब सुबह, तो उस समय उठते गोविंदाय नमो नमः। बस इतना करने मात्र से कल्याण हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये श्रीमद् भागवत महात्म्य कह रहा है कि जीव के कल्याण के लिए व्यासदेव ने इतना सोचा, और सोचने के बाद में कली युग के अंदर सरलतम उपाय के रूप में श्री कृष्ण के नाम को जीव के हाथ में ऐसे दे दिया, जैसे व्यासदेव स्वयं कह रहे हैं कि इस पूरे जगत में, इस जगत को, पूरी त्रिलोकी को मैं ऐसे जानता हूँ जैसे मेरे हाथ में आंवले का फल हो। आंवले के फल को आप कैसे भी करके टेढ़ा तिरछा ऊपर नीचे करके पूरा देख सकते हो, इसी तरीके से जीव के हाथ में दे दिया है।
ये हरे कृष्ण महामंत्र, गोविंदाय नमो नमः समय, ये जो नाम है इस प्रकार से दे दिया है कि इसको केवल जपने मात्र से जीव का परम कल्याण प्राप्त हो सकता है। तो इसको हमें प्रयास करना चाहिए जीवन में लाने का जितना हो सके। वैसे तो सततम कीर्तयन्तो माम का आदेश है, परंतु जितना अभ्यास करेंगे उससे ये धीरे धीरे करके हमारे जीवन में आता चला जाएगा। तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ ऐसा है जिसके लिए एकादश स्कंद में कहा कि 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं, एक होता है चरण तीर्थ और एक होता है आचरण तीर्थ। चरण तीर्थ है श्री गंगा जी, क्योंकि भगवान के श्री चरण से निकली है, और आचरण तीर्थ के रूप में श्रीमद् भागवत विराजमान है आपके सामने। तो इन दोनों का सेवन कैसे करना है? बोले आनुश्रव श्रुति भी। श्रुति भी मतलब श्रीमद् भागवत का सेवन किया जाएगा आनुश्रव। आनुश्रव मतलब कानों के द्वारा सुनने से। और गंगा जी का सेवन कैसे किया जाएगा? गंगा जी का सेवन किया जाएगा अंग्रिज अंग संग। अंग्रिज मतलब अंग्रिज बोलते भगवान के अंग से जिसका जन्म हुआ है। अंग्रिज मतलब चरण, चरण से ज मतलब जन्म हुआ है जिसका, वो है गंगा। और उसमें अंग संग यानी कि अपने अंग का उसके साथ संग कराने से उस आचरण, उस चरण तीर्थ के अंदर हम सेवन कर सकते हैं। तो 2 प्रकार से सेवन है, आचरण तीर्थ और चरण तीर्थ। तो इस समय अभी हम आचरण तीर्थ के अंदर सेवन कर रहे हैं। आपको अवसर मिले कभी ऋषिकेश हरिद्वार जाने का तो वहाँ पर चरण तीर्थ के अंदर भी गोता लगा के सेवन कर लेना चाहिए। यहाँ जो प्रसंग चल रहा है दशम स्कंद में 7वां अध्याय, ये तृणावर्त के उद्धार का प्रसंग है। और जब श्री कृष्ण 1 वर्ष के हो गए लौकिक लीला में, वैसे तो आयु उनकी नित्य रहती है 15 वर्ष 1 महीना 7 दिन, ये उनकी नित्य आयु है ना। परंतु जब जगत में ठाकुर जी अवतरित होते हैं तो क्योंकि जगत में ठाकुर जी का अवतरण यानी कि जन्म लीला जो है वो विराजमान है, इसलिए वो प्रारंभ से ही इस प्रकार से लीला करते हुए दिखाते हैं कि मैं बाल लीला में भी हूँ, फिर उसके बाद पौगंड में भी हूँ और कुमारावस्था में भी हूँ, आगे चल के कैशोर में भी हूँ। यहाँ पर एक बहुत विशिष्ट बात है कि श्री कृष्ण को अवतारी भी कहा जाता है और अवतार भी कहा जाता है। हमने तो यही सुना है कि अवतारी होते हैं, अवतार कैसे हुए? अवतारी तो इसलिए हैं क्योंकि सभी अवतारों के बीज हैं, है ना। और अवतार इसलिए हैं क्योंकि प्रपंच गोचर हमारी दृष्टि के सामने इस जगत में हो गए हैं, इसलिए अवतार हैं। समझ गए बात को? इस जगत में जब भी परतत्व उतरता है नीचे तो उसको अवतार कहते हैं, है ना। तो अवतार उतरा है नीचे और हमारी दृष्टि के सामने प्रपंच गोचर हुआ है, इसलिए वो अवतार की कैटेगरी में आया। परंतु क्योंकि सभी बीजों का मूल है इसलिए वो अवतारी है। दोनों तरफ से इसको समझ सकते हैं। तो श्री कृष्ण जब 1 वर्ष के विराजमान हुए तो उस समय की ये लीला है। नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने बहुत सुंदर उत्सव किया। सभी ब्रजवासी आए और खूब दधिकांदो हुआ, खूब जो है मक्खन और दही और दूध उड़ रहा है। तो ये सब जब हो गया तो इसके ये तुरंत 1 वर्ष जिस दिन नक्षत्र उपस्थित हुआ है उस दिन की लीला नहीं है, उससे 1-2 दिन बाद की लीला है। तो श्री कृष्ण 1 वर्ष के हुए हैं और मैया जो है वो खूब लाड़ लड़ाती है श्री कृष्ण को। बाल लीला इतनी मधुर है, जो वात्सल्य रस के भक्त हैं उनको बाल लीला का विशेष चाव है। सामान्य रूप से माताएं जो हैं वो इसमें ज़्यादा आनंद लेती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों को पाला है बचपन से, जब से जन्म लिया है, तो उनको वो वात्सल्य जो है उसके साथ वो अपना संबंध जोड़ सकती हैं, या जो पिता हैं उन सब वो सब जोड़ सकते हैं अपना संबंध। इसलिए वात्सल्यमयी लीलाएं जो हैं वो बड़ी मधुर हैं श्री कृष्ण की, जिसमें भगवान जो हैं वो सभी बालोचित क्रीड़ाएं करते हुए विराजमान हैं और नंद बाबा यशोदा को विभिन्न प्रकार से आनंद जो है वो दे रहे हैं। तो अब मैया एक दिन
कन्हैया को गोद में लेकर लाड़ लड़ा रही हैं और कृष्ण की इच्छा हो रही है। ये सब संवाद गोपाल चंपू में विराजमान है, वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। कृष्ण की इच्छा हो रही है। जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, ये ग्रंथ बहुत सुंदर ग्रंथ है, कि मैं थोड़ा सा आकाश में उछलूँ थोड़ा। उनकी इच्छा हो रही है और मैया बार बार उछाल रही हैं, तो और विचार कर रहे हैं कि और ऊपर मैया, और ऊपर उछाल। तो यहाँ पर योग माया जो है विचार कर रही हैं कि कृष्ण, यदि आप उछलना ही चाहते हैं, आकाश में उड़ना चाहते हैं, तो आपकी ये जो इच्छा है, इसको योग माया का कार्य है सारी कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ण करना। तो वहाँ वर्णन किया गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी ने कि योग माया स्वयं श्री कृष्ण के श्री विग्रह में ही प्रवेश कर गई और श्री विग्रह में प्रवेश करके स्वयं श्री कृष्ण के श्री अंग को इतना भारी कर दिया कि मैया अब अपने हाथ से उठा नहीं पा रही हैं। योग माया ने इस प्रकार से जो है शरीर में भार बहुत बढ़ा दिया। तो अब मैया से उठाया नहीं जा रहा है। बोले अभी तो ये बिल्कुल इतना हल्का सा था, हाँ, अभी मैं इसको ऐसे उछाल रही थी, अभी इतना भारी हो गया, ये क्या हुआ। तो जब भी कृष्ण पर किसी प्रकार की विपत्ति ब्रजवासी देखते हैं, कुछ भी कृष्ण के साथ ऐसा होता है जो सामान्य नहीं है, तो ब्रजवासी कारणांतर की योजना कर लेते हैं या फिर ये विचार करते हैं कि कोई अलाय बलाय आ गई, कोई भूत प्रेत आ गया फिर दोबारा से। तो मैया ने तुरंत, अब उठाया तो जा नहीं रहा है, तो मैया ने तुरंत जो है कन्हैया को नीचे रखा। परंतु इसमें योग माया विचार कर रही है कि आगे जो है तृणावर्त आने वाला है, हाँ। तो अगर तृणावर्त आएगा और मैया और श्री कृष्ण साथ में रहेंगे तो मैया को बहुत कष्ट होगा, क्योंकि इतना वो बवंडर के रूप में आएगा। तो देखिए कृष्ण का भक्त वात्सल्य कितना सुंदर है कि भक्तों के ऊपर किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आनी चाहिए, हम डील करेंगे उससे सारा। तो मैया को पहले ही उन्होंने अलग कर दिया। किस तरीके से? अपना भार बढ़ा लिया, मैया ने नीचे उतार दिया और कन्हैया के रक्षण के लिए मैया गई नारायण के पास कि अब ये क्या अलाय बलाय आ गई, अभी तक तो इतना हल्का था फिर भारी हो गया, अब कौन सी विपत्ति आ गई, अब कौन सा भूत प्रेत आ गया है। तो मैया तो गई अंदर, इतने में तृणावर्त आ गया। अब गोपाल चंपू में इतना करुण वर्णन है इस दृश्य का पूरा कि जब तृणावर्त आया, पूरे ब्रिज में पूरा एक मुहूर्त के लिए, मतलब 48 मिनट के लिए ऐसा हो गया जैसे पूरा ब्लैकआउट हो गया है। इतने कंकड़ उड़ रहे हैं, पत्थर उड़ रहे हैं, फड़ 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 हवा चल रही है, इतनी, सब लोग अंध प्राय हो गए सभी, और इतने दुखी हो गए कि ये ब्रिज में इस प्रकार का उत्पात ये कैसे आया। तो जब तृणावर्त आया, ये सब इतना उत्पात हुआ, तो कृष्ण जो है वहीं पर विराजमान थे। तृणावर्त आया और कोई ये प्रश्न कर सकता है कि राक्षस शरीर में होने के बाद तृणावर्त में ये सामर्थ्य कैसे आया कि उसने कृष्ण का स्पर्श कर लिया, या फिर पूतना जैसे आई थी उसने कृष्ण का स्पर्श कर लिया। प्रश्न कर सकता है। जो योगी जन अनंत अनंत समय तक, कोटि कोटि समय तक ध्यान लगाने पर भी श्री कृष्ण के नख का भी ध्यान नहीं कर पाते हैं, उनको तो ये प्राप्त नहीं हो रहा है। और ये राक्षस का इतना सौभाग्य कि श्री कृष्ण के श्री अंग को स्पर्श कर रहा है। क्या है ये? इसमें क्योंकि भगवान को लीला करनी है, इसलिए ये योग माया की ही सारी व्यवस्था है। योग माया स्वयं चाह रही है ऐसा करना, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि मैं जरा आकाश में उड़ूं, तो उसके लिए जो सामान्य रूप से जो आवश्यकताएं होंगी उसको पूरा करना पड़ेगा। अब उसके लिए तृणावर्त को, कृष्ण को उठा के आकाश में ले जाना पड़ेगा। तो ये सब योग माया की व्यवस्था है सारी। तो कृष्ण विचार कर रहे हैं कि अब जरा देखे, जरा अपने पूरे ब्रज को ऊपर से देखते हैं कि कैसा लगता है ये देखने में। आगे चल के हमको माखन चोरी लीला करनी है, तो कौन सी गली, कौन से चौराहे पे निकलेगी, कौन सी गोपी को कौन सा घर है जहाँ में घुस के, कौन सा पीछे वाला दरवाज़ा है, जब पकड़वे में आने लगे तो वहीं तक कहाँ से निकल जाएं।
तो ये सब कुछ देखना शुरू, ये कृष्ण जो है विचार कर रहे हैं इसके ऊपर कि आगे जो लीला करने वाले हैं हम, ये सब पूरा जो है ब्रज का एक बर्ड आई व्यू ले ले जरा ऊपर से। तृणावर्त तो चलेगा ऊपर आकाश में खूब। अब वो आया और लेके उड़ गया। अब उड़ गया तो खूब प्रयास कर रहा है मथुरा की तरफ ले जाने का, परंतु ले जा नहीं पा रहा है। खूब प्रयास किया उसने, और जब कृष्ण ने देखा कि मेरे ब्रजवासी जो है मेरे विरह में बहुत व्याकुल हो रहे हैं, एक मुहूर्त हो गया पूरा 48 मिनट। देखिए 48 मिनट का समय भी ब्रजवासियों के लिए त्रुटि युगायते, युग के समान बीत गया है। इतना विरह, एक क्षण का विरह जो है ब्रजवासी वो सहन नहीं कर सकते कृष्ण से। यशोदा मैया की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो ब्रज के लोग हैं वो इतना कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो यशोदा मैया की बात सोचिए कितना प्रेम करती हैं वो। तो आकाश में उड़ रहा है और ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि मेरे ब्रजवासी मुझसे बहुत विरह के कारण व्याकुल हो रहे हैं। तो विचार किया भगवान ने कि अब इस दुष्ट का नाश करना चाहिए। तो नाश करने के लिए ठाकुर जी ने तृणावर्त का गला जो है वो दबाना शुरू किया। अब दबाते दबाते अब वहाँ पर गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी दिखा रहे हैं कि ठाकुर जी की शोभा कितनी सुंदर है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे किसी के कंठ में इंद्र नीलमणि जो है वो झूल रही है। ऐसे ठाकुर जी लगे इंद्र नीलमणि जैसे चमक रहे हैं बिल्कुल ऊपर से। अब वो विचार कर रहा है कि भैया छोड़ दे छोड़ दे। ठाकुर जी बोल रहे हैं भैया देख मेरो नियम है, मैं काऊ तो काऊ पकड़ू ना है, और जाए पकड़ लूँ वह छोड़ू ना है, ये मेरो नियम है। अब तू खुद ही आया मेरे पास और मुझे लेकर गया है, तो मेरा नियम यही है कि जो एक बार मुझे मेरे पास आ जाता है मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। तो बहुत प्रयास किया उसने, नहीं छोड़ पाया। तो ठाकुर जी ने, कृष्ण ने इतनी जोर से उसका कंठ दबाया कि अब उसके प्राण पखेरु जो है वो निकलना शुरू हुए। तो वहाँ वर्णन इस प्रकार से है कि इतना बड़ा राक्षस है, अगर वो ब्रज की भूमि में गिरेगा तो ब्रज के वृक्षों को, लताओं को इत्यादि, ब्रजवासी भी हो सकते हैं वो भी उसकी चपेट में आ जाएं तो मर जाएंगे। हाँ, इतना नुकसान होगा। तो जीव गोस्वामी निरूपण करते हैं कि एक गऊओं के जो बाड़े होते हैं जहाँ पर गऊएं विराजमान रहती हैं, उनके साथ में ही बहुत बड़ा एक स्थान था जहाँ पर पत्थर पड़े हुए थे, और वो उसके अलावा और कुछ नहीं था वहाँ पर। और वहाँ पर सभी गऊएं दोहने के बाद में जितने भी ब्रजवासी थे आके अपने चरण धोते थे। तो योग माया ने विचार किया कि इसको यहीं पटकना चाहिए लाकर, ताकि ये बिल्कुल खाली स्थान है, यहाँ पर पटका जाएगा तो ये भी मर जाएगा और ब्रज का कोई नाश भी नहीं होगा किसी प्रकार का। तो वो गिरना तो चाहता है सीधा सीधा, परंतु योग माया उसको गिरने नहीं दे रही है। जैसे पतंग उड़ाते हैं हम, पहले उड़ाया करते थे कभी, तो पतंग मान लीजिए कट जाए डोर से तो ऐसे सीधे नहीं गिरती, ऐसे हिलती हुई आराम आराम से चक्कर खाती हुई। तो ठाकुर जी ने ऐसे ही चक्कर खिलाते खिलाते उसको धीरे धीरे करके तब जाके उसको पटका उस पत्थरों वाली जगह पर, और वो सीधा चित्त आके गिरा, यानी कि कमर के बल आके गिरा, और इतना तेज गिरा कि उसके उसी समय प्राण पखेरु उड़ गए। अब सब ब्रजवासी जो हैं वो दौड़े उस तरफ कि भैया कन्हैया कहाँ है। अब इतना बड़ा राक्षस कारो, एक तो उसके जो वर्णन किया गया है उसके बाल ऐसे थे जैसे तांबे की तरह खड़े हुए हैं, आंखें ऐसी जैसी बिल्कुल लाल लाल हैं, दांत निकल रहे हैं, बहुत भयानक स्वरूप था। तो ब्रजवासी जो है, ब्रजवासियों का राक्षस की तरफ कोई ध्यान नहीं है कि ये इसको देखकर, मान लीजिए जैसे कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ जाए जो बिल्कुल सामान्य आकृति वाला ना हो, तो उसको देखकर हम एक बार को भयभीत हो जाते हैं, परंतु ब्रजवासियों में ये भाव नहीं है। उनका शुद्धतम भाव श्री कृष्ण के प्रति ही विराजमान है, और उस राक्षस की तरफ तो ध्यान भी नहीं दे रहे बिल्कुल, और केवल कृष्ण को देख रहे कि कन्हैया कहाँ है, इसको कोई चोट फेंट ना लगी हो किसी प्रकार की। और देखा कि कन्हैया तो वहाँ पर आनंद से जो है विराजमान है। कन्हैया को उठाया गया, यशोदा मैया को दिया गया। सब देखा कि नंद बाबा छू छू के देख रहे हैं कृष्ण के अंगों को कि कहीं कन्हैया को कोई चोट तो नहीं लग गई है। छोटा सा ही बालक है, अभी कितना 1 वर्ष का ही तो है ना। और वात्सल्य उमड़ रहा है यशोदा मैया में, अन्य जो वृद्ध स्त्रियाँ हैं, गोपियाँ हैं, उन सब में। तो ये सब जब हो गया
इसके बाद में मैंने ये भूमिका इसलिए बनाई है जिससे कि आपको ये, इससे आप कनेक्ट कर सकें कि यहाँ पर जाके नंद बाबा ने फिर ये वचन कहना शुरू किया है कि हमने ज़रूर पूर्व जन्म में कोई इष्ट या इष्ट रूपी कर्म किए होंगे या पूर्त रूपी कर्म किए होंगे। इष्ट और पूर्त दो प्रकार के कर्मों का वर्णन शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो इसमें जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि इष्ट कर्म वो होते हैं जिनमें देवताओं की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको इष्ट कर्म कहते हैं, और पूर्त कर्म वो होते हैं जो मानवों की प्रसन्नता के लिए, उनके ऊपर दया करने के लिए कर्म किए जाते हैं, उनको पूर्त कर्म कहा जाता है। जैसे यज्ञ इत्यादि करना, हाँ, पितरों के लिए हवन करना इत्यादि, ये सब, देव मंदिर बनाना, है ना, ये सब जो है इष्ट कर्मों में आएगा। और जैसे यहाँ वर्णन किया कि प्याऊ खुलवा देना, भंडारा करा देना इत्यादि, है ना, यज्ञ अन्न दान कर देना, ये सभी जो है ये पूर्त कर्मों में आता है। तो भगवान जैसे भगवत गीता में कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपह इनको हमेशा करते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए? क्योंकि इन तीनों के करने से जीव का जो अंतःकरण है ना, ये पुण्य होते हैं इससे, और पुण्य होने से जीव का अंतःकरण जो है वो धीरे धीरे शुद्ध होना शुरू होता है। और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो शुद्ध अंतःकरण जो है वो बहुत योग्य एक स्थान है जिसमें बहुत सरलता के साथ में श्री भगवान की भक्ति जो है वो विराजमान हो सकती है आकर। यद्यपि अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं भी है तो भी प्रयास करेंगे तो अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होना शुरू होगा, परंतु किसी का अंतःकरण यदि स्वयं ही शुद्ध है तो वहाँ पर भक्ति सरलता से प्रवेश कर जाएगी। जैसे उदाहरण दे देते हैं आपको, काशी में एक महात्मा रहते थे, इनका नाम था मधुसूदन पाद सरस्वती, अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित। उस समय पर उन जैसा मार्तंड सूर्य कोई भी नहीं था अद्वैत वेदांत का। तो चातुर्मास्य चल रहा था, तो चातुर्मास्य में नियम है कि सन्यासीगण जो है वो वेद का पाठ नहीं करते, ये निषिद्ध माना जाता है, शास्त्र की आज्ञा है। तो उसी समय पर उनके यहाँ पर एक वैष्णव आए और जिस तख्त पे वो बैठे हुए थे उन्हीं के बराबर उसी तख्त पे वो भी बैठ गए आकर। अब क्योंकि ये इतने बड़े महंत हैं, उस समय के हजारों हजारों शिष्य हैं इनके, तो इन्होंने एक बार टेढ़ी नज़र से उन वैष्णवों को देखा, क्योंकि बिल्कुल समान बैठ गए आकर, तो इनको बहुत अच्छा नहीं लगा कि हमारे समान कैसे बैठ गए। तो वैष्णव जो थे उन्होंने मधुसूदन पाद सरस्वती से कहा, मधुसूदन, ये जो हम तुम्हारे साथ में आके बैठ गए तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? एक बात बताओ, हम तुमसे प्रश्न पूछते हैं कि जब तुम इष्ट गोष्ठियों में जाते हो और वहाँ पर शास्त्रार्थ होता है तुम्हारा साधुओं से, और कभी तुम शास्त्रार्थ में परास्त हो जाते हो, हार जाते हो, तो तुम्हें दुख होता है? बोले हाँ महाराज होता है। बोले कभी कहीं किसी ने आपको निमंत्रण दिया भोज इत्यादि के लिए और आपका खूब आदर किया गया वहाँ पर, तो आपको आनंद होता है, सुख होता है? बोले हाँ होता है। तो वैष्णव बोले कि आप अद्वैत उपासना के, अद्वैत मार्ग की उपासना के आप पथिक हैं, और अहम ब्रह्मास्मि और सोहम की उपासना आप करते हैं, जहाँ पर भेद नहीं है किसी प्रकार का, सर्वत्र जो है ब्रह्म की स्थिति आप देखने वाले व्यक्ति हैं। तो जब आपको शास्त्रार्थ में हारने पर दुख होता है और आदर मिलने पे आपको सुख होता है, तो फिर किस प्रकार की साधना कर रहे हो तुम? अभी भी तुम भेद देख रहे हो जब कि तुम्हें दुख हो रहा है और सुख हो रहा है, तो फिर साधना किस प्रकार की कर रहे हो? तो महात्मा का माथा ठनक गया। बोले बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्या करना चाहिए? बोले देखो, ज्ञान मार्ग का अनुसरण व्यक्ति जो कर रहा है, यदि उसमें वो भक्ति का पुट नहीं लगाएगा तो उसके ज्ञान की भी सार्थकता नहीं होगी। सांख्यम योगम च वैराग्यम तपो भक्ति च केशवे, ये ज्ञान के 5 अंग हैं ज्ञान मार्ग के। सांख्य मतलब जो प्रकृति और पुरुष है उसका भेद समझना, सांख्यम। वैराग्य मतलब इस जगत से अपने आप को असंग कर देना।
फिर योग का मतलब श्री कृष्ण के साथ यानी कि ब्रह्म के साथ अपना संबंध जोड़ना है ना। सांख्यम वैराग्यम योगम। तप मतलब शरीर को कष्ट देकर इंद्रियों को सुदृढ़ बनाना। और भक्ति लास्ट में अंत में पांचवा अंग बताया भक्ति। भक्ति इसलिए बताया क्योंकि ज्ञान है सात्विक और भक्ति है चिन्मय। जब तक चिन्मय वस्तु का सात्विक के साथ में स्पर्श नहीं होगा, वो ज्ञान जो सात्विक है वो भी स्पर्शमणि न्याय से सात्विक यानी कि चिन्मय नहीं बन पाएगी। जैसे स्पर्शमणि न्याय से किसी भी चिंतामणि जो होती है उसको आप, जैसे पारस पत्थर है ना, उसको आप लोहे को छुआ दो तो लोहा जो है सोना बन जाएगा। तो भक्ति जो है वो पारस पत्थर की तरह है और ज्ञान जो है लोहे की तरह है। जब तक आप उस पारस पत्थर से यानी कि भक्ति से ज्ञान को स्पर्श नहीं कराओगे तब तक वो ज्ञान भी चिन्मय नहीं माना जाएगा और ज्ञान आपको इस जगत से बाहर भी नहीं निकाल सकता है। मोक्ष तो प्रदान करा देगा परंतु सेवा सुख फिर भी नहीं देगा आपको। मोक्ष प्रदान कराने के लिए भी भक्ति की आवश्यकता है। तो मधुसूदन पार्थ सरस्वती का ये बात ठनक गई। बोले महाराज उपाय क्या है इसका? उपाय ये है, उन वैष्णव ने उनको गोपाल मंत्र दिया। बोले कि ये गोपाल मंत्र लीजिए और इसके 2 पुरुष चरण कीजिएगा। तो उन्होंने 2 पुरुष चरण किए कि इससे जो है श्री कृष्ण जो है आपके सामने प्रकट होकर आपको आशीर्वाद देंगे। 2 पुरुष चरण, महात्मा बड़े तपस्वी थे, उन्होंने तपस्या करना शुरू किया, पुरुष चरण किया उन्होंने, परंतु पुरुष चरण 2 करने के बाद भी ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए उनके सामने। बड़े खिन्न हो गए, इतनी तपस्या की, इतना भगवान का स्मरण किया, तो उन्होंने छोड़ दिया। बोले ये किसी काम का नहीं, अब चलते हैं। तो खिन्न हो गए तो गंगा के किनारे किनारे चलने लग गए। वहाँ देखा कि एक किसान जो है खेत जोत रहा था। तो साथ में से जैसे ही निकले तो वो किसान कहता है महाराज 2 पुरुष चरण किए हो ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, बड़े खिन्न हो। मधुसूदन पार्थ सरस्वती के नीचे से जमीन निकल गई। बोले इतने पुरुष चरण किए 2 और ठाकुर जी प्राप्त नहीं, ये हमारे मन की बात जानता है, ये क्या चक्कर है? तो गए उनके पास, बोले आप कौन हैं, कैसे हमारे मन की बात जानते हैं? तो बोले आप इसमें आश्चर्य मत करो, मैं किसान हूँ, ये मेरा खेत है और आप जो विचार कर रहे हो वो यही है कि मैंने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर रखी है और जो भी मेरे आसपास से निकलता है वो मेरे कान में गुनगुन गुनगुन करती रहती है और सब बता देती है इसके मन की बात क्या है। तो अब मधुसूदन पार्थ सरस्वती विचार करने लगे कि गोपाल मंत्र से तो कुछ नहीं है, चल कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करें, यही सिद्ध कर लेते हैं। तो बोले आप ये मंत्र देंगे हमें कृपा करके? बोले हाँ ज़रूर देंगे, आप जैसा चेला हमारा बनेगा तो हमारी ख्याति कितनी हो जाएगी, विचार करो पूरी काशी में। तो उन्होंने मंत्र दे दिया। बोले शमशान में चले जाना, बैठना और इसका 3 दिन तक जो है जप करना और कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाएगी, तो आएगी सामने, डरना मत बिल्कुल भी। बोले ठीक है। तो उन्होंने जप किया 3 दिन और उसके बाद कर्ण पिशाचिनी भी नहीं आई, जो और ज़्यादा परेशान। तो उठ के बाद में फिर उसी किसान के पास गए। बोले क्या मंत्र दिया आपने, कर्ण पिशाचिनी भी नहीं आई? तो वो किसान कहता है कर्ण पिशाचिनी आपके पास नहीं मेरे पास आई थी। बोले क्या कह रही थी? बोले ये कह रही थी कि ये बाबा को तुमने मंत्र देकर तुमने मेरी मुझे मृत्यु बुला ली है क्या तुमने मेरी? बोले क्यों? बोले इसने इतना जप कर रखा है गोपाल मंत्र का, कृष्ण की आराधना इसने इतनी की है, अगर मैं इसके सामने खड़ी हो जाती ना तुरंत भस्म हो जाती, इसलिए मैं पीछे खड़ी हुई थी, इसलिए पीछे खड़ी हुई थी मैं। तो जब महात्मा ने ये सुना तो बोले अच्छा ऐसा गोपाल मंत्र का ऐसा प्रभाव है। तो किसान ने कहा कि अब एक काम और करो। अब बोले अब की बार 1 पुरुष चरण और करो, परंतु अब की यार यहाँ मत करना, अब की बार वृंदावन जाके करो। तो वही मधुसूदन पार्थ सरस्वती यहाँ आए वृंदावन में और यही वंशीवट पर बैठकर उन्होंने जब इसी गोपाल मंत्र का पुरुषरण किया पूरा, तो यमुना के उस तरफ फिर तमाल वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण त्रिभंग ललित स्वरूप में बांसुरी धारण करते हुए प्रकट हुए। और वो जब स्वरूप देखा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अंतःकरण जब शुद्ध होता है तो कृष्ण कैसे प्रकट होते हैं बहुत जल्दी। तो जब स्वरूप देखा तब उनके मुख से ये श्लोक निकला, वंशी विभूषित करार नवनीरद आभा पीताम्बरादरुण बिंब फलादरोष्ठाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद और कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जाने।
मधुसूदन पाद सरस्वती, अद्वैत मार्तंड, काशी में इससे बड़ा महात्मा नहीं है कोई वेदांत का इतना बड़ा कोई ज्ञाता नहीं है। वो व्यक्ति ये कह रहा है कि कृष्ण से बड़ा तत्व और कोई नहीं। जो ब्रह्म की उपासना करने वाला है वो ये कह रहा है कि स्वरूप से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए स्वरूप में ध्यान लगाओ। कृष्ण के चरण कमलों के नख के ऊपर अपना ध्यान लगाओ, और जब हरे कृष्ण महामंत्र करने बैठो तो आंख बंद करके सर्वांग शरीर को, सर्वांग श्री कृष्ण के श्री अंग को निहारना चाहिए। एक बात और बता दें आपको, बहुत रहस्य की। सामान्यतः ये बात कही जाती है कि नाम ले लो और कल्याण हो जाएगा, है ना। लेकिन भगवत गीता कह रही है अंत काले चमाम एवं स्मरण मुक्तवा कलेवरम। ठीक है, इसको थोड़ा सा बहुत सूक्ष्मता से विचार करिएगा इसके ऊपर, और मंथन भी करिएगा इस पे। ठाकुर जी ने, कृष्ण ने आदेश दिया है स्मरण करने का। स्मरण मुक्तवा, स्मरण करने से आपकी मुक्ति, यानी कि जगत से जो है आपका जंजाल, ये जगत से छूटेगा कब? आप स्मरण करेंगे जब। अगर नाम लिया जा रहा है परंतु नाम के साथ में स्मरण नहीं हो रहा है, फिर दोहरा रहा हूं, नाम के साथ में स्मरण नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आपका मोक्ष भले ही हो जाए, ठीक है ना, परंतु भगवत सेवा प्राप्ति नहीं होगी। इसका उदाहरण भी दे देता हूं आपको। उदाहरण है अजामिल का। अजामिल ने अपने पुत्र की आसक्ति वश नारायण का नाम लिया है। उस समय पर नारायण का कोई चिंतन नहीं है, कोई चिंतन नहीं है नारायण का, केवल बेटे का नाम नारायण है इसलिए नारायण नाम लिया जाए। आसक्ति किसमें है? बेटे में, नारायण में तो नहीं है ना। तो जब नारायण नाम लिया गया बच्चे की आसक्ति पूर्वक, नारायण की आसक्ति पूर्वक नहीं, तो उस समय पर विष्णुदूत आए भी परंतु वापस नहीं लेकर गए, वापस नहीं लेकर गए। और उसके बाद में फिर 35 वर्ष जब उसने जाके हरिद्वार में जब जाके उसने भजन किया, कैसे? नाम भी ले रहा है और कृष्ण का स्मरण भी कर रहा है। तो आचार्यों ने जो हमें पद्धति प्रदान की है ना, रूप सनातन ने, ये इतनी सटीक पद्धति है कि जिसमें इंद्रियां तो लग ही रही हैं, साथ में मन भी लग रहा है साथ में, क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है। अगर राजा को आप अपने नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो प्रजा तो फैल जाएगी पूरी। तो राजा को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है मन को। मन एक ऐसा द्रव्य है, ध्यान रखिएगा, मन ऐसा द्रव्य है जिसको एक खंभा चाहिए उतरने और चढ़ने के लिए बार बार। अगर वो खंभा नहीं देंगे उसको तो फिर आपको परेशान करना शुरू करेगा। तो इसलिए वो खंभा क्या है? बोले खंभा है श्री कृष्ण का श्री विग्रह। नख से लेकर सिख तक और सिख से लेकर नख तक निरंतर जब आप नाम जप कर रहे हो तो ये ध्यान करिए कि भगवान की अलकावली किस प्रकार की है, मोर मुकुट किस प्रकार का विराजमान है। हाँ, कमल रूपी नेत्र हैं। एक और आपको बहुत रसिक बात बताता हूँ, आपने भी कभी कमल के अंदर कमल खिलते हुए देखा है? कमल के अंदर कमल खिल रहा हो। श्री कृष्ण में ये विविधता है। कैसे? बोले मुख कमल, उसमें नेत्र कमल, नासिका कमल, अधर कमल, कपोल कमल, कमल के अंदर कमल खिल रहा है। यह है विचित्रता। तो इसके ऊपर जब ध्यान लगाना शुरू करेंगे, कम्बुकंठ है, वक्ष इतना चौड़ा है, आजानुलंबित भुजाएं हैं, हाँ, चरण ऐसे हैं जिन पे एक बार नज़र टिक जाए तो फिर मन हटता नहीं है ना। चरण भी, चरण में भी, चरण तो इस प्रकार से हैं जैसे नील कमल है, और नील कमल के ऊपर जैसे पानी की ओस की बूंदें टिक जाती हैं, इस प्रकार से उस नील कमल के ऊपर नख रूपी बूंदें टिकी हुई हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब ध्यान करना शुरू करेंगे तो देखिए आनंद कितना आता है जप करने में। जो 16 करते हैं वो कब 32 हो जाएगी पता नहीं लगेगा। और यही स्वभाव जब बनने लग जाए जीव का, तब समझिए कि हाँ कुछ काम बन रहा है। नाम जप की 2 अवस्थाएं हैं, एक है साधन अवस्था और एक है सिद्ध अवस्था। साधन अवस्था का अर्थ है जहाँ पर हमें प्रयास करना पड़ रहा है। सिद्ध अवस्था वो है जहाँ पर प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, स्वाभाविक रूप में हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप में करने के लिए
बहुत मेहनत की आवश्यकता है। बार बार श्री कृष्ण के चरण कमलों को, उनके हस्त कमलों को, उनके मुख कमल को जब निहारते हुए, उनका ध्यान करते हुए जब नाम जप किया जाएगा, उनके गुणों का स्मरण करते हुए जब नाम जप किया जाएगा, तो देखिए किस प्रकार से चित्त जो है फिर अटक जाएगा। तो इस प्रकार का अंतःकरण बनाने के लिए जिसकी आवश्यकता है वो है साधन। और साधन क्या है? नंद बाबा इसी बात को बता रहे हैं कि हमने बहुत कुएं बनवाए होंगे, कर्म किए होंगे, दान दिया होगा फलस्वरूप, जिससे कि ये बालक जो है वापस आ गया है। अब विचार करने योग्य बात ये है, श्री भगवान ने ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर, तृतीय स्कंद की बात है ये, बहुत 9वां अध्याय है तृतीय स्कंद का, आप जाके देख सकते हैं। ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान की, बहुत सुंदर स्तुति है। वो स्तुति वेद स्तुति के टक्कर की स्तुति है, जो 86वां अध्याय है दशम स्कंद का, बिल्कुल उसी के टक्कर की स्तुति है। और वहाँ पर ब्रह्मा जी ने एक श्लोक कहा कि नाति प्रसीदति तथोपचितोपचार साराधित सुरगणैर हृदिबद्ध कामई। श्री कृष्ण को ब्रह्मा इत्यादि, शंकर इत्यादि बड़े बड़े देवतागण भी जो भजन करते हैं, वो निष्काम भावना से न करके हृदयबद्ध काम मतलब कामनाओं की इच्छा को प्राप्त करने के लिए, कामनाओं के फलस्वरूप हमें कुछ प्राप्त हो जाए, इसलिए श्री कृष्ण का भजन करते हैं। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। परंतु यत् सर्वभूत दया और असत अलभ्यया, ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है, तो प्रसन्न करने का तरीका बताया गया इस श्लोक में कि जो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है उसको क्या करना चाहिए? बोले यत् सर्वभूत दया, सभी प्राणियों के ऊपर दया करने का स्वभाव उसको बना लेना चाहिए। अगर सभी प्राणियों पर दया करने का स्वभाव बनाएगा तो निश्चित रूप से जो अंतरात्मा, जो भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा के स्वरूप में, वो ये जान जाएंगे और फिर उसको, क्योंकि वो सर्वभूत पे, हृदय पे, सब भूत हृदय पे दया करना चाह रहा है और ऐसा कर भी रहा है, तो उससे प्रसन्न होकर उसको अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। तो दया करना बहुत आवश्यक है, चाहे किसी भी प्रकार का जीव हो और कुछ हमसे या सामने वाले व्यक्ति से कोई त्रुटि हो भी रही हो, ये बड़ी ऊंची बात है वैसे तो, है ना, परंतु अभ्यास करने से धीरे धीरे आती है। क्योंकि जिसके हृदय में दया आना शुरू हो जाती है ना, उससे कृष्ण बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रयास इस प्रकार कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम साधन करते चले, हमारे सभी आचार्यों को आप देखिए, षड गोस्वामियों को, रूप सनातन को और प्रभृति जितने, प्रभुपाद जी को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को, सबने इस गुण को अपनाने का पूर्ण प्रयास कर दिया और उन्होंने अपना के दिखा भी दिया कि सर्वभूत हृदय दया कैसे होती है। अगर ये सर्वभूत हृदय दया नहीं होती तो श्रील प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में 2 बार हार्ट अटैक आने के बाद भी अमेरिका जाके प्रचार नहीं करते, अगर दया नहीं होती उनके हृदय के अंदर। क्यों? वो चाहते हैं कि ये कृष्ण का जो ज्ञान है, कृष्ण का जो माधुर्य है, ये सभी जीवों तक पहुँचे। जब सबके पास ये पहुँचेगा तभी जीव का परम कल्याण हो पाएगा। क्योंकि शाश्वत वस्तु के साथ जुड़कर ही आप शाश्वत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जड़ जगत के साथ जुड़कर जड़ जगत को ही प्राप्त किया जाएगा। तो सर्वभूत हृदय, ये जो सिद्धांत सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया, इसको अपने जीवन के अंदर उतारने का प्रयास करना चाहिए। कैसे? उदाहरण के लिए समझिए, एक कथा है छोटी सी। एक बार एक सेठ जी थे, उनको व्यापार में बहुत नुकसान हुआ और बड़ी दयनीय स्थिति हो गई उनकी। परंतु उनकी पत्नी जो थी बड़ी बुद्धिमती थी, तो उनकी पत्नी ने कहा कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर जो ये राज्य जो है उसमें हमारे राजा का महल है, राजा वहीं रहता है। आप एक काम करो, वो राजा जो है, धर्म, अगर कोई व्यक्ति आके अपना संकल्प करके दान देता है धर्म का, तो वो राजा उसके बदले में कुछ धन जो है वो दे देता है।
तो आपने तो खूब धर्म किया है अपने जीवन में, खूब दान दिया है, आपने खूब प्याऊ बनाए हैं लोगों को, आपने वस्त्र बांटे हैं इत्यादि, आपने बहुत धर्म किया है, तो कुछ अपना धर्म जो है वहाँ पर दे आओ और उसके बदले में कुछ धन ले आओ, जिससे कि दोबारा से हम व्यापार करेंगे, फिर दोबारा सुखी हो जाएंगे। तो पत्नी की बात बड़ी अच्छी लगी, तो बोले कि ठीक है हम कल जाएंगे, हमारे लिए कुछ बना देना सुबह खाने के लिए, हम निकल जाएंगे। पैदल पैदल गए। जब आधा रास्ता बीत गया, बस राज्य में प्रवेश करने ही वाले थे, महल में, तो वहाँ उन्होंने सुनसान जगह पर, थोड़ी वृक्षावली थी, वहाँ उन्होंने देखा कि एक पशु जो है, एक जीव जो है, उसने अभी अभी नवजात बच्चों को जन्म दिया है। हाँ, और क्योंकि वहाँ वो बिल्कुल निर्जन स्थान है, तो खाने पीने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं है, वो एकदम मरणासन है वो पशु, और बच्चे जो हैं उसके स्तनों में लगे हुए हैं, दूध पीने का प्रयास कर रहे हैं और उससे उठा भी नहीं जा रहा है। तो सेठ जी ने विचार किया कि अगर हम भोजन तो हम रोज करते ही हैं, भोजन हमारे पास था है, तो इसमें से आधा अगर हम इसको खिला दें तो निश्चित रूप से ये जी जाएगी और फिर उसके बाद काम अपना हो जाएगा सारा। तो उन्होंने एक पत्तल पे आधा भोजन रख के और उस पशु के सामने रख दिया। वो तुरंत जो है, उसने भोजन जैसे ही देखा वो लप 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 करके सारा खा गई, उसमें ताकत आ गई, बैठ गई। अब बैठ तो गई पर खड़ी नहीं हो पाई। फिर सेठ जी ने विचार किया कि अगर हम एक दिन उपवास रख भी लें, रोज तो भोजन करते ही हैं, तो उपवास कर लेंगे तो ये पूर्ण रूपेण जो है स्वस्थ हो जाएगी, खड़ी भी हो जाएगी और फिर आगे जो है इसका जीवन चल जाएगा। तो उन्होंने उपवास किया और जो आधा भोजन और रखा हुआ था उसको और उस पशु के सामने रख दिया, वो पूरा खा गई। अब तो उसमें खूब शक्ति आ गई, तो खड़ी भी हो गई। बच्चे भी साथ में थे उसके, तो धीरे धीरे उसको ठेल ठेल के ले गए और जहाँ गांव था, गांव तक उसको पहुंचा दिया कि ठीक है अब यहाँ चली जाएगी, आपस में गांव के अंदर मनुष्य रहते ही हैं, वहाँ से इसको कुछ मिल जाएगा तो ये पल जाएगी और इसके बच्चे भी पल जाएंगे। तो कार्य होगा। इतना करके सेठ जी जो है राजा के पास पहुँच गए। अब वहाँ पहुँचे तो वहाँ तो भीड़ लगी हुई थी। अब धीरे धीरे करके जब सेठ जी का नंबर आया तो बोले महाराज आप आए हैं? बोले हाँ। तो क्या दान करना चाहेंगे? तो राजा ने क्या किया, तराजू रखा सामने, धर्म काटा और एक तरफ जो है 250 ग्राम सोना रख दिया उन्होंने और कहा उनसे कि अब आपके पास जो धर्म है आप संकल्प करके देते जाइए। अगर ये तराजू का पड़ला जिसमें आपने धर्म रखा है वो अगर नीचे हो गया तो इतना स्वर्ण आप ले जाइएगा। अब सेठ जी ने संकल्प करके जो भी उन्होंने धर्म किए थे वो उन्होंने संकल्प करके तराजू के पड़ले पे रखना शुरू किया। मानसिक स्वरूप से धर्म दिखता तो है नहीं, है ना। तो जैसे ही रखना शुरू किया, खूब उन्होंने देखा कि हमने वस्त्र बांटे थे, हमने भंडारे कराए थे, हमने प्याऊ लगाए थे, इत्यादि इत्यादि जो भी थे, परंतु वो सोने वाला पड़ला जो है वो तनिक भी ऊपर नहीं उठा और यहाँ से धर्म का पड़ला जो है नीचे नहीं गिरा। अब सेठ जी तो बड़े चक्कर में पड़ गए, बोले इतना धर्म किया हमने तब भी कुछ नहीं हो रहा है। तो राजा बोला आप आश्चर्यचकित मत हो, ऐसा होता है और याद करो क्या आपने धर्म किए। तो बहुत विचार किया, फिर 2-4 धर्म और बताए, फिर संकल्प करके रखे, परंतु पड़ला हिला नहीं बिल्कुल भी। तो बोले आपके पास और कोई धर्म बचा है अब कुछ रखने के लिए? तो सेठ जी कहे कि और तो हमारे पास कुछ है नहीं, बस आते समय जब हम आ रहे थे तो हमने एक पशु की बहुत दयनीय स्थिति देखी और उसको हमने इस प्रकार से भोजन करा दिया था, बस यही एक धर्म बचा है। अगर इसका कोई पुण्य होता हो तो वो संकल्प करके हम इस तराजू के पलड़े पर रखते हैं। जैसे ही संकल्प करके रखा वो सोने वाला पलड़ा ऊपर उठ गया। अब सेठ जी का दिमाग था खनका, बोले ये क्या हुआ। अब जब पलड़ा नीचे हो गया, धर्म वाला और सोने वाला ऊपर हो गया, अब राजा ने अपना खजाना खोल दिया। अब रखना शुरू किया उसके ऊपर 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो सोना, 100 किलो सोना रख दिया, परंतु वो धर्म जो है हिल नहीं रहा है बिल्कुल। राजा ने संकल्प करके अपना आधा राज्य रख दिया तो पल्ला नहीं हिल रहा है। अब राजा घबराया, बोला सेठ जी से, सेठ जी हमारे भी पत्नी है, हमारे भी बच्चे हैं,
हाँ, आधा राज्य हमने आपको दे ही दिया है, एक बार प्रयास और कर लेता हूँ, हो सकता है कि पल्ला नीचे गिर जाए। उन्होंने पूरा राज्य संकल्प कर दिया, पल्ला नहीं हिल रहा है। तो राजा घबरा गया। अब बोले महाराज हमारे भी पत्नी बच्चे हैं, हमें भी राज्य करना है, ऐसा करो इसमें से आधा धर्म आप निकाल लो और आधा ही दो, ताकि हमारा भी पालन पोषण हो जाए और आपका भी कार्य हो जाए। तो सेठ जी ने कहा कि जब हमने ये इतना सा धर्म किया कि जो एक आवश्यकता जिसको थी भोजन की, जिसके ऊपर ये सर्वभूत दया का उदाहरण है कि भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं, कि जब हमने इतना सा कार्य किया, मात्र कि जो मरणाशील था केवल उसको भोजन दे दिया, इसके कारण पूरा राज्य आ गया हमारे पास। तो सेठ जी ने कहा कि अब हम अपना धर्म नहीं बेचेंगे, बेचेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, ये इससे कीमती वस्तु क्या हो सकती है। तो उन्होंने संकल्प करके फिर अपना धर्म वापस ले लिया, बोले देंगे नहीं आपको। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आपने इतना धर्म किया जिससे कि राजा का पूरा राज्य आपके पास आ गया, तो आप विचार करके देखिए उस धर्म में यदि भक्ति का भी पुट लग जाए तो सोचिए क्या प्राप्त हो जाएगा, है ना। ये दान पुण्य करना और प्याऊ लगवा देना, भंडारा करा देना, ये सब भक्ति के आनुषंगिक अंग के रूप में तो विराजमान होते बड़े अच्छे नजर आते हैं। अगर इनको आप स्वतंत्र रूप में करना शुरू करेंगे ना, तो ये आपको वास्तविक फल नहीं देंगे। आपको ये पुण्य तो दे देगा, परंतु आपको भगवत चरण की प्राप्ति नहीं करा पाएगा। तो साथ में क्या करना है, यदि कुछ भी ऐसा करने की इच्छा हो, दान पुण्य करने की इच्छा हो, तो इसको पहले भगवत समर्पित कीजिए, इसको प्रसादी कराइए पहले, और फिर उसके बाद सर्वभूत हृदय के रूप में, सर्वभूत दया के रूप में फिर इसको बांटना शुरू कीजिए। देखिए आपके पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे, देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे, और कृष्ण तो इतने आह्लादित हो जाएंगे कि आपको भर भर के भक्ति देना शुरू करेंगे। तो ये जो है सूक्ष्म बात पकड़ने वाली जो है वो यही है कि कर्म से नहीं बच सकते हम, कर्म तो करना पड़ेगा, परंतु उस कर्म को विवेक के साथ में कैसे भक्ति पूर्ण बनाते हुए श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके फिर उसका भोग किया जाए, तो आप उससे ना तो आसक्त होंगे किसी प्रकार से, और आसक्त जब नहीं होंगे तो बहुत सरल हो जाएगा, आप इस जगत से बहुत सरलता के साथ छूट सकते हैं। एक सामान्य सरल उदाहरण बता देता हूँ। नारद मुनि का उदाहरण है प्रथम स्कंद के अंदर ही। उच्चिष्ट लेपा ननुमोदितो द्विजयी सकृष्म भुंजान तदपास्त किल विषय एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। नारद मुनि बहुत छोटे से थे जब उन्होंने, जो सन्यासी आए थे उनके गांव में, उनकी सेवा करना शुरू किया। ठीक है, कार्य बड़े सामान्य से कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं? साधुजन कह देते हैं कि थोड़ा सा ये बर्तन साफ करके रख दो, ठीक है, और दूसरा कोई कार्य, माला बनाने के लिए फूल दिए तो उनको गूंथने के लिए कह दिया, ठीक है। ये कर्म है एक प्रकार, परंतु भक्तिपूर्व कर्म है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कर्म को भक्ति के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है। तो दो कार्य किए सिर्फ नारद मुनि ने, उच्चिष्ट और लेप, दो कार्य। क्या? जब महात्मा जन ठाकुर जी के लिए भोग बनाया करते थे और भोग बना के ठाकुर जी को समर्पित कर देते थे और प्रसादी हो जाता था, स्वयं पा लेते थे, कढ़ैया सरका देते थे, बोले लाला तू भी पाले और इसको धो के रख देना। तो जो उच्चिष्ट जो है साधुओं का, वो नारद मुनि ने प्राप्त किया। हाँ, और लेपानुमोदितो द्विजयी, मतलब कि जो लेप, लेप का अर्थ है कि उनको सेवा दी गई थी चंदन घिसने की। चंदन घिसते थे नारद मुनि और साधुओं को दे देते थे, बोले ये भगवान की सेवा के लिए समर्पित है। तो साधुगण ठाकुर जी का श्रृंगार करते थे, चंदन लगाते थे, प्रसादी अपने लगा लेते थे और बटिया सरका देते थे, बोले तू भी लगा ले। तो जब वो लगा लेते थे तो दो कार्य हुए। देखिए, उच्चिष्ट प्राप्त करने से नारद मुनि का अंतःकरण शुद्ध हो गया, और लेप मतलब कि चंदन लगाने से बाह्यकरण शुद्ध हो गया। दोनों चीजें शुद्ध हो गई। तो एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसा, इस कारण से क्या हुआ, मेरी प्रवृत्ति किस में हो गई? बोले विशुद्ध चेतसा, मेरा चित्त जो है बहुत शुद्ध हो गया। और
तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। जो भागवत धर्म है ना, उसमें मेरी स्वाभाविक रुचि होने लग गई, स्वभाव में हो गई। तो कर्म को भक्तिपूर्ण बनाते हुए अगर आप सामान्य कार्य भी करना शुरू करेंगे तो ये कर्म जो है आपको भगवान की भक्ति में इस तरीके से डुबो देगा कि आपका अंतःकरण विशुद्ध चेतना को प्राप्त हो जाएगा। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। नामदेव जी का उदाहरण है, केदारनाथ से गंगा जल लेकर आए काशी में चढ़ाने के लिए 3000 किलोमीटर से, रामेश्वर में, क्षमा कीजिएगा, ठीक। तो अब जब बस मंदिर का शिखर दिख रहा है, मात्र चला नहीं जा रहा है पैरों से, परंतु वहीं देखा कि एक गधा जो है प्यास के मारे मर रहा है। तो तुरंत उन्होंने अपनी जो मटका था जिसमें लेकर आए थे, उन्होंने खोल दिया और पूरा का पूरा गंगा जल उस गधे को पिला दिया। सारे के सारे शिष्य कह रहे हैं, महाराज 3000 किलोमीटर से लेकर आ रहे हो, उसे शिखर दिख रहा है। बोले शिव जी ने देख लिया है कि अब हमसे चला नहीं जा रहा है, तो वहाँ यहाँ गधे के रूप में ही प्रकट हो गए और हमारा प्रसाद उन्होंने स्वीकार कर लिया है, हम इसी से संतुष्ट हो। तो सर्वभूत दया, देखिए सर्व जगत में व्यक्ति अगर दया करना शुरू करे तो भगवान कहाँ प्रकट नहीं हो जाएंगे, सर्वत्र प्रकट हो जाएंगे। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हमारे अंदर ये भाव आना चाहिए। तो धीरे धीरे ये भाव कैसे आएगा? बोले जब शास्त्रों का श्रवण करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, नाम जप करेंगे स्मरणांग के साथ में, केवल नाम जप नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात को, नाम जप स्मरण अंग के साथ में। शास्त्र ये आज्ञा कर रहा है, जब भी बैठे नाम जप करने के लिए तो आपके सामने एक छवि होनी चाहिए भगवान की, कृष्ण की, जो भी आपको रुचिकर लगती है। वैसे तो सभी रुचिकर हैं, परंतु अपना अपना हर किसी का टेस्ट होता है। किसी को राधा रमण जी पसंद आते हैं, किसी को श्याम सुंदर जी आते हैं। तो जो जैसा लगे सामने रखिए और उसको याद कर लीजिए पूरा जो श्रृंगार है, और नाम जप करिए आंख बंद करके, पूरा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक। इसको कहा जाएगा धारणा, इसको धारणा कहा जाएगा, सूक्ष्म धारणा है ये। और फिर इसके बाद धारणा का अर्थ होता है एट ए ग्लांस, पूरे पिक्चर को देख लेना, चित्तैक तानता, योग शास्त्र की परिभाषा है चित्तैक तानता धारणा। और फिर उस धारणा से जब धीरे धीरे करके एक एक अंग को आप देखने लग जाएं तो उसको कहा जाएगा ध्यान, प्रत्येक तानता, एक एक अंग में। और जब वो प्रत्येक तानता भी और गाढ़ी हो जाए और केवल एक ही अंग के ऊपर आके आपका मन टिक जाए, उसको कहा जाएगा समाधि, तदेव भासमात्र समाधि। और समाधि का अर्थ होता है कि मन को खूब प्रयास किया जा रहा है बाहर निकालने का, परंतु बाहर नहीं निकल रहा है। घोड़ा है ना, जैसे घोड़े को आप अस्तबल से ठेल दो और अस्तबल से बाहर निकल जाए, तो इसको कहा जाएगा, जैसे एक बार एट ए ग्लांस पूरा देख लिया परंतु अभी टिका नहीं है कहीं पर भी, घोड़ा जैसे बाहर निकल जाए, ये हो गया धारणा। अब वही घोड़ा खूंटे पे बांध दिया गया है परंतु अभी भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, वो हो गया ध्यान। अब उस घोड़े को कितना भी ठेला जाए परंतु हिल तक नहीं रहा है, वहीं टिका हुआ है, वो हो गया समाधि। तो इस तरीके से मन को नियंत्रित करने का जो सरलतम उपाय है वो यही है कि श्री कृष्ण के रूप के ऊपर, श्री कृष्ण की माधुरी के ऊपर अपने चित्त को, अपने मन को धीरे धीरे करके केंद्रित करेंगे तो एक ना एक दिन इस प्रकार का हमारे चित्त में ऐसा प्रभाव पड़ जाएगा। संचिंतयेत भगवतस् चरणारविंदम, हाँ, वज्रांकुश ध्वज जो है, जितने भी भगवान के चरण में मुख्य रूप से वज्र, अंकुश, हाँ, कमल, ध्वजा इत्यादि ये जो चरण चिन्ह हैं, इनको चित्त के अंदर स्थापित करना चाहिए धीरे धीरे करके, है ना। इनका बार बार स्मरण करें नाम जप करते हुए। जब ये स्थापित होने लग जाएंगे और फिर एक पे ही केंद्रित होने लग जाएगा ना, फिर देखिएगा आनंद क्या है। बाहर नहीं निकलना चाहता व्यक्ति, आंख बंद करके बाहर नहीं निकलना चाहेगा, क्योंकि वो भगवदानंद से भी ऊपर की वस्तु है। भगवदा 10 प्रकार के आनंद जीव गोस्वामी ने वर्णन किए हैं भक्ति संदर्भ में, तो वहाँ पर वर्णन मानवानंद से लेकर भगवदानंद तक है, फिर उसके बाद फिर आया उसके भी ऊपर कृष्णानंद, ये ऊपर की वस्तु हो गई बहुत। और प्रभुपाद जी की कृपा से हमें बड़ी सरलता से ये बात मिल गई है हमें।
तो कहते हैं ना, जैसे जो फ्री की चीज़ मिली हो ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है उसकी, तो ऐसा ना किया जाए। बहुत बहुत मतलब ऐसे समझिए कि बहुत वैल्यूबल चीज़ मिली है हमको, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम, और फिर उसके बाद भी महापुरुष संश्रयात, ये भी मिल गया है। और फिर उसके बाद में तो जो अनर्पित चिरम चिरात करुणयावतीर्ण कलो, जो भक्ति मिली है महाप्रभु के द्वारा, वो तो कल्प कल्प में एक बार दी जाती है मात्र। सोचिए, पिछले कल्प में आए थे महाप्रभु देने के लिए और अब आए हैं दोबारा से, फिर मिलेगी नहीं हमको। इसलिए इसको अच्छी चीज़ है ना, तुरंत पकड़ लो। अब पकड़ के अपने पास ऐसे सहेज के रखो और इसको अंदर ही अंदर जो है इसको जो नरिश करते रहो, और बताने की आवश्यकता नहीं है। अंदर अंदर आनंद लो, फिर देखो कितना आनंद आता है। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, कृष्ण बलराम की, समवेत गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण